हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब। आज हम स्टार्ट करा रहे हैं आपका एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में आपको पता है स्टार्ट बटन पे जाके एमएस एक्सेल खोलेंगे ऑफिस में, तो वही एमएस वर्ड हो चुका है। एमएस एक्सेल में आपका क्या चल रहा था, होम टैब ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने एक ब्लैंक लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे हम ओपन पे जाके अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन एक्सेल्स के नाम से फाइल थी तो हमने उसे ओपन कर लिया। अब क्या करना है आपको कि जो एक्सेल में मैंने होम टैब आपको करा दिया था, क्लिपबोर्ड्स, फाउंड, अलाइनमेंट्स और नंबर सिस्टम्स, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग, ये सारा चीजें आपका कंप्लीट हो चुका था। अब आपका क्या स्टार्ट होगा, इंसर्ट टैब स्टार्ट होगा। तो इंसर्ट टैब स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन प्रेस कर लीजिए, और कोई भी डाउट्स एंड कमेंट्स में बताइए मुझे कि कोई भी आपको डाउट हो रहा है, एंड आपको अच्छा लगे तो और लोगों को शेयर करिएगा। ओके, तो फटाफट हम इसमें चार्ट स्टार्ट कराते हैं। ये विंडो चेंज है, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था, विंडो चेंज है। और ये एक्सेल आपका 2013 है, 10 जो लेटेस्ट है। और जो आपका 7 अगर आप ऑफिस यूज करते हैं, चाहिए तो थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा। 7 यूज करते हैं तो उसमें भी सेम ही आता है, बस थोड़ा सा डिजाइन का फर्क होता है, बट ऑप्शन बिल्कुल सेम ही होते हैं चार्ट के। ओके, तो हम फटाफट आज चार्ट स्टार्ट करेंगे। टेबल्स देखिए आपका हो चुका है। एक बार मैं चीजें क्लियर करा दूं, जैसे मैंने ये मार्कशीट सिलेक्ट करी। ओके, तो यहाँ पे जब मैंने ये मार्कशीट सिलेक्ट करी तो इसमें यहाँ पे टेबल स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें फिल्टरिंग वगैरह ये हो चुका है ना फॉर्मेट टेबल्स यहाँ से। ओके, तो वही चीज है, ये आपका ऑलरेडी हो चुका है। इसको मैं कर देती हूँ अंडू, कंट्रोल Z। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये ऑप्शंस जो दे रखे हैं पिक्चर्स के, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ये सब आपको एमएस वर्ड में करा दिया गया है। और जिन स्टूडेंट्स को लगेगा तो मैं इसमें आपको एक्सेल में भी दोबारा रिपीट करा दूंगी। वैसे ये सारे ऑप्शन किसके यूज के हैं, एमएस वर्ड के हैं। मोस्टली आपका इसमें चार्ट यूज होता है और फॉर्मुलाज वगैरह, डाटा वगैरह के ऑप्शन होंगे अभी। तो वही, अब देखो मार्कशीट पर आते हैं। तो मार्कशीट में हमने इस तरीके से मार्कशीट बना रखी है। कितने स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश, मैथ्स, जीके, एसएसटी, हिंदी, टोटल, ये हमारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, उनका टोटल बना है। ओके, तो जितनी मार्कशीट है उतना सिलेक्शन हम करेंगे। चार्ट आपके कितने टाइप के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 11 टाइप के स्टाइल होते हैं। देखो 11 स्टाइल में सबसे पहले आपका वही है, कॉलम चार्ट आ जाता है, फिर आपका बार चार्ट इस टाइप से आ जाता है, और यहाँ पर आपका स्पाई चार्ट आ जाता है, वाटर फ्लो चार्ट आ रहा है, लाइन चार्ट आ जाता है, स्टेटिक्स का चार्ट आ जाता है। बहुत सारे स्टाइल्स हैं। इस तरीके से आपको सारे जो थ्योरेटिकल है मैं बता दूंगी कौन कौन से नाम है। आपका बबल्स चार्ट है, ये सारे चार्ट के जो नाम है मैं आपको थ्योरेटिकल भी लिखवा दूंगी। तो फटाफट हम इसमें एक चार्ट ले लेते हैं। सिंपल चार्ट सबसे पहला कौन सा होता है, कॉलम चार्ट। इसमें वही 3D 2D वाला भी आता है, तो हम पहले नॉर्मल लेंगे 2D वाला। 3D में कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2D में, 3D में कुछ 3D इफेक्ट्स में इस तरीके से आ जाएगा। जैसे 3D होता है, हम जैसे कुछ भी स्टॉक मार्केट्स का देखते हैं डाटा या कुछ भी ऐसा वर्क देखते हैं तो हमें 3D में चीजें दिखाई देती हैं। तो वही सिंपल, अभी हमने कौन सा ले लिया, चलो 3D ही ले लेते हैं, 3D वाला ले लिया। अब हमने जब चार्ट इंसर्ट कराया तो चार्ट टूल बार आ जाती है। जहां देखिए मेरा कर्सर आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, चार्ट टूल बार। यहाँ पे डिजाइन और फॉर्मेट 2 ऑप्शन आते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, इसके स्टाइल्स के चेंजेस करने के ऑप्शन है। ओके, चार्ट को शिफ्ट कराना, ये 4 एरो आता है, हम इसको चार्ट को कहीं पे भी शिफ्ट करा सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना क्या है, देखो चार्ट का मेन फोकस होता है किसी भी चीज को प्रेजेंट करना। आप जैसे नॉर्मली डाटा बनाए उसको चार्ट के थ्रू इजिली समझ में आती है। बिजनेस वगैरह की न्यूज देखते हैं आप, और अकाउंट्स वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें भी चार्ट के थ्रू चीजें समझाई जाती हैं, चार्ट्स के वे में। और आजकल आप कंपटीशन लेवल्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पीओ वगैरह के एग्जाम देते हैं तो चार्ट के जो आपके क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं चार्ट में। आप जो मैथ्स करते हैं उसमें तो आपका चार्ट्स में आते हैं, जैसे मार्कशीट्स बनी है उसमें क्वेश्चंस पूछे, इसमें सबका प्लस करके एवरेज कितना होगा, इंग्लिश का एवरेज कितना होगा, या जो पूजा के मार्क्स है उसमें परसेंटेज कितनी बनेगी, इस टाइप से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो वो चार्ट के थ्रू ही बनते हैं। तो वही है, जो स्टूडेंट्स कंपटीशन लेवल्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनको नॉलेज है तो वो समझ जाएंगे कि चार्ट का वर्क कैसा होता है। अब मैं चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश कर दूं। सबसे पहले यहाँ पर जो हेडिंग पड़ी है चार्ट टाइटल, तो उसमें हम हेडिंग डालेंगे, मतलब टाइटल डालेंगे उसका। तो टाइटल क्या हो जाएगा, मार्कशीट, MARKSHEET, मार्कशीट। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए मार्कशीट आ गया। इसका डिजाइन वगैरह चेंज करना, थोड़ा सा कलरिंग वगैरह यहाँ से चेंज कर लो, बोल्ड, इटालियन, साइजिंग बढ़ानी है, थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया।
नेक्स्ट आता है आपका, आप चार्ट पर बात करते हैं तो चार्ट में मैंने इसमें क्लिक किया है तो 400 यानी कि मैक्सिमम टोटल कितना है 400 में हम ले रहे हैं मार्क्स। एक स्टूडेंट के आए हैं 367। अब देखिए जो लाइंस बनी यानी कि यहाँ से यानी कि 350 से थोड़ा सा ज्यादा यानी 360 समथिंग होगा। अब यहाँ पे इस एरो पर आते हैं, यहाँ पे ये भी 300 से यानी कि 350 से कम है लेकिन 300 से ज्यादा यानी कि इनका कितना है 341। अब वही है यहाँ पर 300 कुछ है समथिंग 90 है। देखिए अब मार्क्स पर आ जाते हैं। ब्लू कलर में कौन है पूजा, और राम किस कलर का है ऑरेंज शेड में है, ग्रे कलर में रीना है। तो वही है। अब मार्क्स देखो 50 एग्जिट 50 दिखा रहा है, इसमें 50 शायद 49 भी हो सकता है। तो हम इंग्लिश के मार्क्स देखते हैं। पूजा के इसमें कितने हैं 56 समथिंग, ठीक है थोड़ा सा ज्यादा ही है और 56 समथिंग है। नेक्स्ट आता है आपका राम के मार्क्स इंग्लिश में कितने हैं, तो राम के मार्क्स इंग्लिश में 75 है, 50 से तो ऊपर ही है, 100 से कम। वही मार्क्स कितने होते हैं 100 से कम, और ये 50 से ऊपर है, 40 से कम है, जो भी है आपका। तो इस तरीके से चार्ट के थ्रू आप चीजें देख सकते हो। ओके ये जो है नंबर्स ये टोटल को डिफाइन करते हैं, और 100 से कम आपके जो सब्जेक्ट्स के नंबर है वो डिफाइन करते हैं, और 400 से जो कम होते हैं वो आपके टोटल को डिफाइन करते हैं। ये रही टोटल्स की आपकी सारी जो है कॉलम्स। ओके तो चलिए आपको इतना क्लियर हो गया होगा कैसे आप चीजों को देखेंगे, पता करेंगे। आप डिजाइन पर आते हैं, चेंज द कलर, आपको कलर चेंज करना है जिसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, जिसपे कर्सर होगा उसका आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने कलर चेंज कर दिया। नेक्स्ट मैंने इस पे क्लिक किया उसके एरिया पे, एंड क्विक लेआउट्स। क्विक लेआउट्स में क्या होता है, यहाँ पे आपका फर्स्ट आ रहा है टाइटल आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स के नाम देखिए यहाँ पर आ गए, ये मैं कर्सर लेके आ रही हूँ, चीजों को अच्छे से समझिए, और जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो यहाँ पर आ गए। क्विक स्टाइल्स में फिर से हम जाते हैं, और यहाँ पे सेकंड वाला आप यूज करेंगे। सेकंड वाले में स्टूडेंट्स के क्या आएंगे, आपके नंबर भी आएंगे और उनका टोटल भी आपको शो होगा। इससे चीजें और आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अब इसको बड़ा कर लो अगर आपको दिख नहीं रहा है, इस तरीके से आप चीजें को बड़ा करके भी अच्छे से देख सकते हैं। अब चीजें क्लियर हो रही है। ये स्टूडेंट्स के देखिए नंबर्स हैं, और ये आपका टोटल है 367, 341, 390। नेक्स्ट आप थर्ड लेआउट पर आते हैं, क्विक लेआउट्स पे। यहाँ पर हम जब आएंगे तो सभी सब्जेक्ट्स के नेम भी नीचे आएंगे और स्टूडेंट्स के नेम भी नीचे आ जाएंगे। फिर क्विक लेआउट्स पर आते हैं, जिस स्टाइल में लोगों को आपको प्रेजेंट करना है उसी पे आप चेंज कर सकते हो। ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसमें पूरी मार्कशीट भी शो होगी। ये जो आपका लेआउट होता है इसमें देखिए नीचे पूरी मार्कशीट आ रही है, ऊपर आपका चार्ट आ रहा है। ओके अब आपको इसमें क्या करना है, टाइटल डालना है। एक्स्ट्रा टाइटल्स में देखिए क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा टाइटल में जैसे तो मार्कशीट बना रहे हो तो स्कूल की मार्कशीट बना रहे हो, किस चीज की मार्कशीट बना रहे हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्कूल लिख देते हैं, स्कूल, ठीक है स्कूल मार्कशीट। तरीके से मैंने हेडिंग रख दी। एक्स्ट्रा टाइटल्स में अगर आपको नहीं चाहिए था तो वही है, लेआउट आप चेंज करेंगे तो वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे इसमें भी है एक्स्ट्रा टाइटल, इसमें सिर्फ टोटल आ रहा है। ओके फिर आते हैं यहाँ पर ये वाले लेआउट्स पे, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टली टाइटल्स आ रहा है, वर्टिकल्स टाइटल्स नहीं आ रहा है। इधर को नीचे को टाइटल कर दिया है तो वो आप चेंज कर लो। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पर ये वाला स्टाइल से, इसमें 3 तरफ टाइटल आते हैं, एक तो टॉप पर, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, जैसे जैसे आपको डालना है टाइटल्स डाल सकते हो। इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम इधर आ जाएंगे, सब्जेक्ट्स के नेम इधर आ जाएंगे, टाइटल्स सेम रहेंगे। फिर ये लास्ट वाला आता है आपका जिसमें हेडिंग नहीं होगी यानी कि टाइटल नहीं होगा, और सारी डिटेल्स सेम टू सेम होगी, सब्जेक्ट्स के नेम, स्टूडेंट्स के नेम। ओके तो वही है, स्टाइल्स आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप यूज करिए। नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे जब हम फर्स्ट लेयर लेते हैं नॉर्मल वाला, ये ले लिया। अब चार्ट का स्टाइल चेंज करना, चार्ट सेम आपको ये वाला स्टाइल रखना है, थोड़ा ब्लैक शेड में चाहिए। ओके इस टाइप से चाहिए या ये वाला स्टाइल चाहिए, जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मुझे ब्लैक शेड अच्छा लगा, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। स्विचेस रो एंड कॉलम। अब स्विचेस रो एंड कॉलम क्या होता है कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं और टोटल है वो बीच में देखिए सबका अलग अलग हो गया। एक सेकेंड, इसको हम यहाँ से ऐसे दिखाते हैं, स्विचेस रो एंड कॉलम। देखिए पहले साइड में था टोटल, अब वो बीच में सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग, पूजा के मार्क्स एंड राम के मार्क्स एंड उनका टोटल, पूजा के मार्क्स और रीना के मार्क्स जो है उनका टोटल। इस तरीके से आप कर सकते हैं स्विचेस रो एंड कॉलम्स। सिलेक्टेड डेटा, सिलेक्टेड डेटा में आपको कुछ रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे मुझे राम का नहीं देखना तो राम का डिलीट कर देंगे, तो 2 ही लोगों का आपका डेटा दिखेगा आपको। ओके मैं इसको अंडू करती हूँ। नेक्स्ट आता है इसमें चार्ट पे क्लिक करेंगे हम,
डिजाइन में आपका ये क्लियर है। चेंज चार्ट, आपको चार्ट ही चेंज कर देना है, तो मैं सिंपल अभी फिर से कॉलम वाला चार्ट ले लेते हैं या फिर पाई चार्ट ले लो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप चार्ट चेंज कर सकते हो। पाई चार्ट में देखो ये एरिया कौन सा हो जाएगा आपका, बताइए। ये तो आपका सब्जेक्ट्स के नेम हो गए, इंग्लिश, हिंदी, और जो ग्रे ये थोड़ा सा अलग सा कलर जो आपको दिख रहा है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ। सपोज ये कलर पूरा चेंज हो गया, इसको ब्लू शेड्स में आ गया। तो ये जो कलर आपको दिख रहा है थोड़ा सा डार्क में, ये वाला जो इतना का हाफ है वो क्या है आपका टोटल हिंदी में ब्लू में है, और एसएसटी ग्रीन में है, और डार्क ग्रीन जीके येलो में है, मैथ्स आपका लाइट ग्रीन लाइट ब्लू में है, और इंग्लिश लाइट ग्रीन में। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको क्लियर है टोटल का, इस तरीके से आपको आ रहा है। इसमें आप इस तरीके से भी देख सकते हो, देखो परसेंटेज के 50% आपका टोटल का बता रहा है। तो इसको भी हमें समझने के लिए चार्ट्स हमें चीजें आनी चाहिए, हमें इसको अलग से समझना पड़ेगा, लेकिन हमें ये चीजें परसेंटेज निकालना, फिर इसमें कलेक्शन भी दे रखा होता है, ओवरऑल टोटल वगैरह, उस तरीके पे पाई चार्ट आपका इंफॉर्मेशन आपको बताई जाती है। तो वही है हर तरीके का चार्ट। सिंपल आपका कह सकते हो कौन सा होता है, कॉलम चार्ट होता है। ओके, इसको वही पाई चार्ट में कन्वर्ट किया, बार चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से मार्क्स आ जाएंगे। लाइन चार्ट भी इजी होता है आपका, पाई चार्ट थोड़ा सा टफ होता है कह सकते हैं, लाइन चार्ट भी इजी होता है। इसमें ग्रिड लाइंस के थ्रू हम चीजें समझ सकते हैं, 50 से ऊपर ये और ये टोटल हो गया। ओके, इस तरीके से देखिए हमारे सारे मार्क्स भी आए हैं, सारी चीजें हमें क्लियर हो रही है अच्छे से। पाई चार्ट आपका थोड़ा सा टफ होता है, बाकी लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट बाकी सारे आपके इजी होते हैं। पाई चार्ट को मैं अच्छे से आपको फिर से बता दूंगी बाद में। तो अभी हम ये फिर से लेते हैं कॉलम चार्ट। ये हमने कॉलम चार्ट ले लिया, सिंपल स्टाइल। मूव द चार्ट क्या होता है, मूव द चार्ट एक न्यू शीट पे इसको मूव करना। सिर्फ चार्ट ही दिखे, मार्कशीट जो पीछे ये आपकी आ रही सिलेक्शन वाली वो ना दिखे, तो आप क्या करेंगे, मूव करा देंगे एक नई शीट पे। देखिए पूरा मूव होके आ गया। ओके, और यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट्स का नाम शायद डिलीट कर दिया था, तो वही चीज है वो आपका रिमूव होके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ से डिजाइन्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। मूव चार्ट तक क्लियर है। ऐड द एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आपको वही है, हॉरिजॉन्टली टाइटल्स आपको डालना है, वर्टिकल डालना है, तो देखिए वर्टिकल आ जाएगा। अभी इसमें हम एक चेंजेस करते हैं थोड़े से। मूव द चार्ट को नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, मूव चार्ट पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे, ओके कर देंगे। अब इसको सपोज मुझे डिलीट करना, डिलीट की दबा दूंगी, ये चार्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि पूरा चार्ट आए टोटल तक का, और जो एक स्टूडेंट का रह गया था उनका भी आ जाए। तो वही है, फटाफट ले लेते हैं। अब इसको मूव चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पर मूव कराते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पर आता है ऐड। ऐड में मतलब टाइटल वर्टिकली चाहिए, तो देखिए वर्टिकली टाइटल आ जाएगा इसमें। यहाँ पर वर्टिकली जो आपकी बार्स दिख रही थी नंबर्स की, वो आपकी हाइड हो जाएगी। हॉरिजॉन्टली चाहिए, हॉरिजॉन्टली आ जाएगी। इसमें यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं हो रही, एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में ही आते हैं, यहाँ पर आते हैं एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली देखो जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो आपका हॉरिजॉन्टली आ गए। फिर आते हैं वर्टिकल। वर्टिकल जो आपका ये नंबर्स थे 400, 350, वो सारी चीजें आ गई। हेडिंग्स हटाने करने के लिए है भाई। हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टली टाइटल्स आ गया। वर्टिकली चाहिए आपको तो एक्सेस टाइटल्स में वर्टिकली भी आ जाएगा। हटाने के लिए आपको उसी चीज को क्या करना पड़ता है, दोबारा क्लिक करेंगे, वो चीजें आपकी हट जाएंगी। जैसे जैसे आपने लगाया है वैसा वैसा आप इसको हटा भी सकते हो। चीजें क्लियर हो रही है। चार्ट टाइटल ऊपर आ रहा है, नन कर दो, हट जाएगा। अबव सेंटर जैसा आपको चाहिए वैसा। डाटा वाइज नंबर सेंटर में चाहिए, इनसाइड आउटसाइड, और डेटा जो कॉल आउट्स में है वैसे आपको चाहिए। ओके, वैसे आप दिखा सकते हो डाटा लेवल्स में। ओके, चीजें समझ में आ रही है। ऐड द चार्ट्स, चार्ट्स में क्या क्या एलिमेंट्स ऐड करने हैं। एलिमेंट्स मतलब कि आपको नंबर्स भी चाहिए, हेडिंग्स भी चाहिए, टाइटल्स भी चाहिए, तो वो चीजें आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इनसाइड आउटसाइड नंबर चाहिए, एक्स्ट्रा टाइटल्स जो चाहिए, एक्सेस टाइटल हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। ओके, अब आते हैं यहाँ पर मार्कशीट भी चाहिए। नो हमें नहीं चाहिए। ग्रिड्स, इसमें देखिए गेट वर्टिकल सी, हॉरिजॉन्टली, माइनर्स बहुत ज्यादा चाहिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर राइट। टॉप पर चाहिए स्टूडेंट्स के नेम, नीचे चाहिए बॉटम में, जहां पे भी चाहिए वो हम चेंज कर सकते हैं।
फिर लाइंस इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस वगैरह चाहिए तो वो लाइंस आप इस तरीके से किस पे चाहिए, लेकिन वो स्टूडेंट से ऐड करना पड़ेगा। सपोज रीना की चाहिए तो रीना इस तरीके से आपकी एक लाइंस आ जाएगी। हटाने के लिए जहां से चीजें ली हैं वहीं से नन करना पड़ेगा। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हूँ। ओके, नहीं समझ में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। ग्रिड लाइंस वगैरह देखो, फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक्सेस में वर्टिकली नंबर्स हो जाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो टाइटल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और ये ऊपर का जो टॉप का होता है अबव या सेंटर में चाहिए। लेवल्स, नंबर इनसाइड आउटसाइड, और जो मार्कशीट है वो शो करनी विद नो एंड एरोस बनाने हैं इस तरीके से एरोस। ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। ओके, और इसमें यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट्स के नेम है वो टॉप बॉटम जैसे भी आपको चाहिए वैसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट आपको अच्छा सा स्ट्रेस में स्टाइल्स करना है तो आप एरिया पे बात करते हैं। एरिया यहाँ पर आते हैं प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया होता है जो पीछे का बैकग्राउंड होता है। फिर आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है पूजा का, तो सिर्फ पूजा सिलेक्शन हो जाएगा। जो पूजा की आपके कॉलम्स हैं, रीना का सिलेक्शन करना है, रीना का कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली एक्सेस करना है, हॉरिजॉन्टली एक्सेस हो जाएगा। जो आपको सिलेक्शन करना है वो आप यहाँ से सिलेक्शन बना सकते हैं। मुझे अभी क्या करना है, चार्ट का यहाँ पे प्लॉट एरिया करना है। प्लॉट एरिया में मुझे कलर डालना है, तो शेप फिल्स पर जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर्स, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न्स जो डालना है आप डाल सकते हो। जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप इस प्लॉट एरिया पे डाल सकते हो। नेक्स्ट मैंने पीछे का एरिया सिलेक्शन किया, इसमें मुझे डालना है कुछ और कलर। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया। अब इसके जो कॉलम्स है इसमें कुछ अलग अलग कलर्स डालने हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल के चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना है, बॉर्डर स्टाइल्स लेना है। इस तरीके से आप जो स्टाइल लेना चाहते हो वो आप यहाँ से ले सकते हो। साइजिंग कहाँ से बढ़ेगी आपको भी पता है, होम से बढ़ेगी। यहाँ से आप साइजिंग बढ़ा लो। यहाँ स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स के नेम पे क्लिक करिए और यहाँ पर फॉर्मेट में आइए। यहाँ पे स्टाइल ले लिया। अब आपको क्या करना है, होम से जाके इसका साइज बढ़ा लेना है सेम टू सेम। अब स्टूडेंट्स के नेम पे क्लिक करिए। जैसा स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है वैसा चेंज करके उसको डिजाइन कर सकते हैं आप। और वही टेक्स्ट फिल आपको भी पता है, पिक्चर्स, ग्रेडियंट, टेक्सचर जो डालना है आप वो डाल के उसको चेंजेस कर सकते हो। इसमें आउटलाइंस उसकी चेंज करनी है। इफेक्ट्स आपको पता है, बॉर्डर स्टाइल्स के सारे इफेक्ट आते हैं, रिफ्लेक्शन, शेडो वगैरह। जैसा आपको करना है कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कर चुके, इसलिए मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स को पता है कि अरे मैम ये क्या बता रही है, लेकिन वही चीजें कभी कभी हमें चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमें नहीं पता होती, हमें नहीं याद आती है, माइंड में नहीं होती। तो हर एक चीजें भले ही आपको आती हो, आपने पहले पढ़ा, पर आपको रिपीट कर दी जाए तो अच्छे से रिवीजन हो जाता है। वही है बॉर्डर स्टाइल्स का टेक्स्ट फिल आपको पता है तो वही सब आप डाल के देखिएगा, पिक्चर्स, ग्रेडियंट, टेक्सचर वगैरह। एंड नेक्स्ट बॉर्डर स्टाइल का आउटलाइंस विद वगैरह, टेक्स्ट में चाहिए डॉट्स में नो आउटलाइंस, फिर रिफ्लेक्शन, शेडो वगैरह। ये ऐसे ही शेप्स में हैं सारे चेंजेस। आप शेप में कैसे चेंजेस हैं, जैसे मैं इसको बीच वाले सिलेक्शन करती हूँ राम का। नेक्स्ट आपको पता ही है शेप का, आप कलर तो ठीक है चेंज कर लोगे। आउटलाइंस चाहिए, लीजिए आउटलाइन डालिए आराम से। ये देखिए आउटलाइन आ गई। अब आउटलाइन का जब आप कलर चेंज करोगे तब आपको पता चलेगी ये आउटलाइन आपने कर रखी है। नेक्स्ट आप इसमें शेप पे इफेक्ट्स, वही इस तरीके का इफेक्ट डालोगे तो वो इफेक्ट आ जाएगा। देखिए सॉफ्ट बन जाएगी, सॉफ्ट करना है, ग्लो कलर करना है, 3D में रोटेट करना है, 3D में रोटेट हो जाएगी थोड़ा सा। चार्ट में तो इतना नहीं आ पाता है, तो वही ये सारी चीजें आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो वही है, आपको ये सारी चीजें करनी है अच्छे से। अब ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये सारे पिक्चर्स पे चलेंगे। ऑलरेडी मैं MS वर्ड में आपको क्लियर करा चुकी हूँ, तो वही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें कर लेना है। अलाइनमेंट्स वही पिक्चर्स का ही होता है। शेप्स का ग्रुपिंग, चीजों को ग्रुप करना, रोटेट करना, हाइट विड्थ बढ़ाना। चार्ट की आप यहाँ से बढ़ा सकते हो हाइट एंड विड्थ, जितना आपको चार्ट बड़ा चाहिए। ओके, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपका ये चार्ट मैंने क्लियर कराया, और भी अच्छे से आपको चीजें क्लियर कराएंगे। और अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए। और बहुत से कोर्सेज आपके होंगे, देखिए CCC तो चल ही रहा, O लेवल है, C++, जावा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सभी कोर्सेज आप यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे। तो फटाफट आप लोगों को बता दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।